बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिरत में फ़ितने तुम्हारे घरों में दाखिल होते जाएंगे इस तरह जैसे बारिश के कतरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब दुनिया में अगर देखें तो आपको सुकून कहीं नज़र नहीं आ रहा। जंगे, माहौलियाती तब्दीली, आग, बर्बादी, तबाही, पॉलिटिकल क्राइसिस, एहतजाज, ये सारी उसी की कड़ियाँ हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं, कोरोना आपके सामने है, पूरी दुनिया में एक लहर है। ये बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जो हदीसों में मेंशन किया गया था कि इंसान इतना अजीज आ जाएगा कि वो कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं हुआ। 2020 शुरू हुआ तो हम सब ने देखा कि ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। जनरल कासिम को मारा। उस वक्त आग एक लगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्राज़ील में उससे पहले आग लगी। ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग में कमो बेश 10 से 20 करोड़ के करीब जो जानवर थे, लोगों के घर थे, माहौल ये वो तबाह हुआ और वो सारे मारे गए। अब ये चेन रिएक्शन चलता जा रहा है। आप ये देखिए कि इस वक्त तुर्की में एक ऐसी आग लगी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जिसने तुर्की की सियाहत की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं, और ये ज़्यादातर आग उस जगह पर लगी है जहां पर रिजॉर्ट्स थे, जहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, हॉलीडे मेकर थे और हर जगह के ऊपर लोग आ जा रहे थे। अब ये जो बेसिकली जो आग लगी है, ये आग लगी नहीं है, ये लगाई गई है। देखिए इस वक्त तुर्की के अंदर तो कहा जा रहा है जो पीकेके के दहशतगर्द हैं, जिस तरह पाकिस्तान में टीटीपी और ये वो, वहाँ पर आप जानते हैं कुर्दों की तहरीक है और उसके पीछे अमेरिका है, उन्होंने आग लगाई है। लेकिन अभी वो इस लेवल के नहीं है। उन्होंने माजी में ज़रूर आग लगाई है, 40,000 के करीब अब तक तुर्की के अंदर लोग मार चुके हैं, बहुत सारे मामला हैं। लेकिन वेल प्लान्ड आग आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। देखिए आज दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर चाइना चाहे तो चाइना से बैठकर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क में खास अगर बिल्डिंग में आग लगाना चाहता तो वो लगा दे, वहाँ पर तबाही लाना चाहता वो ला दे। अब ये जो इस वक्त आग लगी है, ये बेसिकली लगी नहीं है, ये 2023 से पहले तैयब उर्दगान को दिया गया सरप्राइज कि तुम जिस तरफ जा रहे हो खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तरफ, तुम जा नहीं पाओगे। अब इस वक्त जो तुर्की में आग लगी है वो बिल्कुल नेचुरल आग नहीं थी, वेल प्लान आग थी, और ये एक दहशतगर्दी की गई है तुर्की की इकॉनमी बर्बाद करने के लिए, उसका मुल्क बर्बाद करने के लिए, और ख़ास तौर पर तैयब उर्दगान को 2023 के हवाले से सबक सिखाने के लिए। देखिए जो तुर्की की आग लगी है इसका अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तैयब उर्दगान, और उन्होंने पहले हाथ ही इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि इसके पीछे ये एजेंसी है, कोई मुल्क हो सकता है, जिस तरह दासू डैम के अंदर हुआ था इसी तरह यहाँ पर सूरत हाल है। देखिए तुर्की का ये जो नुकसान हुआ सिर्फ मईशत और सियाहत की हद तक नहीं हुआ, जितने बड़े पैमाने पर जंगल के जंगल गायब हो गए। इससे तुर्की के अंदर जो क्लाइमेट चेंज अब आएगा, जो इन्वायरमेंट बदलेगा, माहौलियाती चक्कर और ये तमाम चीज़ें, ये साइकिल अब मुतासिर होगा। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर ड्रामा किया जा रहा है। आप देखिए नेचुरल चीज़ें बिल्कुल ख़त्म की जा रही हैं, जंगल के जंगल तबाह किए जा रहे हैं, लोगों को कहत पर मुब्तला किया जा रहा है, माहौल डिफरेंट किया जा रहा है। ये बिल्कुल वेदर को कंट्रोल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरी जगह जब आग लगती है तो याद रखिएगा ज़मीन का जो टेम्परेचर एक ख़ास सतह पर बरकरार नहीं रहता। यानी आप जब देखिए ये जो जंगलात होते हैं ये ज़मीन का टेम्परेचर एक ख़ास सतह पर बरकरार रखते हैं, लेकिन जब आग लगती है तो वो सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। एकदम से इतने बड़े पैमाने पर जब आप चुन चुन के स्पॉट्स पर आग लगाते हैं, एक जगह आग लगती है उसके साथ वही लगती है, लेकिन अलग अलग जगहों पर एक ही साथ इस तरह आग लग जाए कि पूरे के पूरे जंगल गायब हो जाए, ये वही असर पड़ता है जिस तरह शीशे पे पत्थर लगने से असर पड़ता है। आप याद रखिएगा शीशे को पत्थर मारेंगे तो उसके साथ जो हाल होगा वही इस वक्त होता है। पूरे इलाके का दर्जा हरारत यकदम बदल गया है। जो खुफिया ताकतें दुनिया में क्लाइमेट चेंज के नाम पर ड्रामा चाहती थी, जिसके लिए बिल गेट्स को सामने लेकर आया गया था कि जी क्लाइमेट चेंज है, दुनिया में गर्मी पड़ी है। आप ये देखिए कि यूएई में क्या है, उन्होंने मसनूई बारिश की है। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर एक पूरा खेल और सर्कल चलाया जा रहा है। बारिश का कुदरती जो साइकिल होता है वो इससे तबाह बर्बाद हो जाएगा आग लगने से तुर्की में।
असल में इस बड़े पैमाने पर जो आग लगी है, इससे जो चेन रिएक्शन पैदा होने जा रहा है उसने तुर्की का असल बेड़ा गर्क किया है। वहाँ तमाम फसलें इस बारिश की वजह से मुतासिर होंगी या बहुत ज़्यादा वहाँ पर कहत का ख़तरा पैदा होगा, अनाज का मसला होगा, माहौलियाती मामलात ख़राब होंगे। वहाँ आप अंदाज़ा कर लें, तुर्की उन चंद मुल्कों में आता है जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बेइंतहा है और इवन के वो माहौल दोस्त यानी जो सबसे बेहतरीन इन्वायरमेंट है कुदरती हवाले से तुर्की जाना जाता है। 2007 से 2010 के दरमियान तुर्की में सिर्फ फिजाई आलूदगी में 29% कमी आई। ये तैयब उर्दगान की एफर्ट थी। काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रहा था कि हम जंगलात को उगाएं बहुत ज़्यादा, जिस तरह इमरान खान का प्लान था इसी तरह वहाँ पर कि जंगलात जब बड़े होते हैं तो आपका एक टेम्परेचर बेहतर रहता है, आपकी फ़िज़ाई आलूदगी कम होती है। जब फ़िज़ाई आलूदगी कम होती है तो बारिशें बेहतर होती हैं, आपके मुल्क के अंदर हर तरह से दवाइयाँ कम बिकती हैं, बर्बादी कम होती है, माफिया का जो किरदार है वो ख़त्म होता है। आप ये देखेंगे कि लोग बीमार होंगे, वहाँ पर दवाइयाँ बिकेगी, दवाइयों के नाम के ऊपर इनका एजेंडा पूरा होगा और हर तरह उनकी वहाँ पर जो एमरजेंसी नाफिज होने से अब टूरिज्म का इतना शदीद नुकसान हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों के घर जल गए, जानवर जल गए, गाड़ियाँ जल गई, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग से तैयब उर्दगान को फेल करने के लिए ऑलरेडी सर्वे बता रहे हैं कि तैयब उर्दगान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी तरह से इलेक्शन जीत सके। यानी अभी तक उनकी जो पोजीशन है पोजीशन के मुकाबले में वो हारने वाली है। देखिए उनकी तुर्किश लीरा करेंसी गिर रही है, बुरी तरह गिर रही है। उनके इस वक्त मुल्क के अंदर आग लगी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तबाह बर्बाद हो गया, एविएशन इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद होगी। ये आग इतनी प्लानिंग के साथ लगाएगी और इससे कई ज़्यादा चीज़ें मुतासिर होती हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है, ये चीज़ देखना है कि किस टेक्नोलॉजी से आग लगाई गई है, क्योंकि अपनी मर्जी के रिजॉर्ट, अपनी मर्जी की जगहों पर आग लगाई गई है। पूरे का पूरा इससे तुर्की बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब इस पूरे खेल के अंदर जो आने वाले वक्त में सूरत हाल आपके सामने आने वाली है, याद रखिएगा एक बात, पाकिस्तान उनका अगला निशाना है। और हमेशा से याद रखें, जहां पर नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होंगी वहां पर ये मामला। इमरान खान ने यहां पर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो शुरुआत की है, इससे इन्वायरमेंट बेहतर करने के लिए, अगर ये प्रोजेक्ट इमरान खान का अगले 10-12 साल इंशाल्लाह अल्लाह करे चले, ये चलता जाएगा तो आपको पूरे मुल्क के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी बहुत कम होती नज़र आएगी इंडिया के मुकाबले में। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान में तो माफिया इतना ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है कि इमरान खान अकेले उसे लड़ ही नहीं सकते। माफिया की तो ये हालत है कि इमरान खान किसी भी माफिया पर काबू नहीं पा सके। छोटे से छोटा गाड़ी माफिया हो, सब्जी माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो या चीनी बहरान पैदा करने वाला माफिया हो, मीडिया माफिया हो, किसी तरह का। तो सोचे जब इंटरनेशनल माफिया इसमें कूदता है, इंटरनेशनल ताकतें आती हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज करना है, जब दुनिया के अंदर ज़्यादा गर्मी होगी तो यही कहा जाएगा कि हमें अब आर्टिफिशियल तरीके से इस सूरज को क्यों छुपाने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि हम एक ऐसा आर्टिफिशियल माहौल बनाएंगे कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर ना पड़े। अगर नहीं पड़ेगी तो उसके बाद ये काम होगा कि हम इजीली अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें। नेचुरल चीज़ को आप रोके, सूरज की रोशनी ज़मीन पर ना पड़े, तो आप सोच लें कि आपके एनवायरनमेंट की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी। इवन कि आपको घर बनाते अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो उसके बाद आप देख लें आपके घर के अंदर कितनी मुसीबतें पड़ती हैं कि आप बीमार हो जाते हैं। सो इस वक्त तैयब उर्दगान को एक ज़बरदस्त तरीके से झटका दिया गया है, लेकिन शायद वो ये कर नहीं पाएंगे। यही मसला है कि उम्मत जब टूटी हुई होती है लड़ियों में तो फिर यही हाल होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।